सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज जिस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और जो देश की परिस्थिति है, आज हम देखते हैं इस देश में लगातार बात संविधान की होती है, उसके खतरे की होती है, लोकतंत्र की होती है और उसके खतरे की होती है। लेकिन इस देश में जिसको लोकतंत्र की आत्मा संविधान बोलते हैं, जिसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता की बात होती है, उस दौर में उस संविधान के माध्यम से इस देश में जो संविधान कहता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर इस पूरे देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो या तो जाति के नाम पे, या तो धर्म के नाम पे, या तो लिंग के नाम पर होती है। अभी तमाम चर्चा हुई, हमसे पहले सभी ने बात रखी, अब बात हो रही थी, लेकिन मैं इस बात को यहाँ से जोड़ूंगा कि अगर ये बात आए सीजीआई के, जो सीजीआई पर जूता फेंका गया, मैं इस बात को कड़ी निंदा करता हूँ, परंतु जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसका जो मूलभूत कारण ये है कि इस समय इस देश में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो लोग इस देश के संविधान को ना मान करके इस देश में मनु के संविधान या मनु की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक दलित कहीं अच्छी जगह पर हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक बैकवर्ड या मुसलमान के लोग अच्छी जगह पर हों, अगर हों दिखावे के तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता दल है वो इस बात को कहता है कि अगर इन लोग को दिखाना पड़े, जैसे वो दिखाने की बात करते हैं कि हमने इस देश में राष्ट्रपति दलित बनाया, उसके बाद हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाया, लेकिन उनको बनाने के बाद उनको आप रखते कैसे हैं या उनकी हैसियत इस देश में उस वर्ग पर कैसी जाए, ये समय समय पर होती है। और उसी की घटना है ये सीजीआई वाली घटना भी, और उसी की घटना है जो अभी हाल में वाल्मीकि के साथ, हरिओम वाल्मीकि के साथ रायबरेली में हुई। क्यों? क्योंकि रायबरेली में जो दलितों के साथ ये अभी ये घटना हुई, या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो ये घटनाएं दौड़ दौड़ कर होती हैं, उसका सिर्फ एक माध्यम होता है कि जब हम धर्म के नाम से किसी को डराएंगे तो दूसरे धर्म के लोग डरेंगे। जब हम जाति के नाम पर किसी का शोषण करेंगे तो उस जाति के लोगों के अंदर इस बात का, उनके मन में जो उनका मानसिक विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो मानसिक विकास टूटे और फिर से वो उसमें सोचे कि नहीं, सामने वाले से मुझे डर कर रहना चाहिए। जैसे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खुद पढ़ता था, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा, लेकिन मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर इतिहास में भी जाऊं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में हम लोग ये पाते हैं कि 1887 की बनी यूनिवर्सिटी में 2003 में पहला दलित छात्र संघ अध्यक्ष होता है और 2017 में मेरे रूप में पहला दलित छात्र संघ उपाध्यक्ष होता है। आप भागीदारी देखिए, आप भागीदारी देखिए कि कहां तय होती है दलितों की। उसके बाद भी इस बात का उनको बुरा लगता है कि कैसे व्यवस्था में ये लोग एंट्री करते हैं। और ये सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम लोग कहां एंट्री करते हैं। आप जैसे कि कोई भी घटना के बाद ये लोग उस चीज को दूसरे तरीके से भी करते हैं कि अपने आप के, हमने समाज में डर दिखाना था, डर तो दिखा दिया, अब उसको हमें क्लियरफाई भी करना है कि मैं साफ हूं। जो इस समय मंत्री हैं इस सत्ता की सरकार में, मेरे सामने पुलिस को ताला लाठी खाए। हरिओम की घटना के बाद, जो हरिओम वाल्मीकि के साथ घटना हुई, उसके बाद देखिए घटना इतनी बड़ी हुई कि बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उसका नाम लेकर के मार दिया गया, लिंचिंग की घटना हुई। उसके बाद कुछ लोग जाकर के उसके परिवार से ये बयान दिलाते हैं कि हमें मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हमारे साथ न्याय होगा। क्यों? एक तरफ घटना करने वाले लोग उनकी व्यवस्था के, और उन्हीं की व्यवस्था के लोग उन परिवारों से जाकर ये कहलाते हैं कि हमें अपना न्याय की बात है। आप उन्नाव रेप कांड की बात करिए, वो महिला जब अपने न्याय के लिए गई, उसके परिवार को धीरे धीरे करके मार दिया गया, किसी एक्सीडेंट के माध्यम से, किसी उसके। और ये घटना इसलिए होती है कि आपका मानसिक मनोबल तोड़ दिया जाए। इस देश में
चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग के आधार पर सिर्फ इसलिए घटनाएं होती हैं कि आप महिला इस बात से डरे कि इस देश में अगर रेप होता है तो रात में मुझे नहीं निकलना है। दलित इस बात से डरे कि अगर मेरे साथ घटना होती है तो मुझे बाबू साहब से बच के रहना है। इस देश में मुसलमान इस बात से डरे कि इस देश में अरे सरकार सनातन की है तो मेरे साथ अत्याचार हो जाएगा। ये डर आपसे चाहते हैं, इसलिए ये घटनाएं लगातार होती हैं। लेकिन समझदारी हमें आपको दिखानी है। हमें आपको इस बात से लेकर करना है कि आज हम जेएनयू प्रांगण में खड़े हैं। ये साबरमती का ढाबा इस बात का गवाह बन सकता है अगर कल ये चाहे, इस बात के लिए कि सरकार अगर कल चाहे एक कानून के माध्यम से ये कह दे कि रात के 10 बजे के बाद यहाँ खड़े नहीं होंगे और 2 घटना करा दे आपके किसी साथियों द्वारा, वो घटना को इतिहास में दिखा करके हमेशा के लिए इसको बंद कर देंगे। क्यों? और फिर और लोग जो आएंगे उसको डर दिखाएंगे कि ये डर है, यहाँ आओगे 11 बजे के बाद तो लाठी चलती है, तो फिर लोग आना बंद कर देंगे। यही इतिहास है जो हमें आपसे छिपा करके रखा जाता है और उसको बदल करके ये दिखाया जाता है। और यही घटना है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जहां दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। उसके बावजूद भी बहुजनों के जो दल है, उस बहुजन दल भी उस मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। ये इसलिए क्योंकि इस देश में दलितों के माध्यम से किसी का मरना और जीना, ये जो आज के सत्ता दल है, ये तय नहीं करता कि आपकी औकात क्या है, लेकिन तय हमें करना है ना। हम लोग हैं, हमें इस बात को तय करके चलना है कि अगर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें इस बात को तय करके चलना है कि अगर हम बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, या हमें इस बात को तय करना है कि हम मानवता और इंसानियत को भी लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हमें अपने लड़ाइयों को लड़ना है। और इन जो मनुवादी लोगों के खिलाफ ये जो व्यवस्था में बैठ करके हमेशा ऐसी घटना करेंगे, उनके साथ एकजुट होकर के इस बात का एहसास रखना है कि अपना मानसिक मनोबल हम उस स्तर तक रखें कि अगर जब तक सांस है हम जवाब के साथ खड़े होंगे, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो, चाहे मुसलमान के साथ अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, हम उसका जवाब दे सकें। ये सबसे बड़ी बात तो इस देश में ये है, जिस बात को मैं लेकर के ख़त्म करूंगा, कि इस देश में लोग लड़ाई दिखाते हैं कि हम धर्म पर लड़ रहे हैं, यानी हमारी लड़ाई मुसलमान से है और दलित हिंदू हैं, और दलित को हिंदू बना करके उसका वोट तो लेना चाहते हैं। लेकिन अगर दलितों को ये बात समझ में आए कि यहाँ पर लड़ाई मुसलमानों से सिर्फ इतनी लड़ाई है कि उनकी पार्टी जिंदा बनी रहे, आपसे लड़ाई जो मैन है वो आपसे लड़ाई है, क्योंकि आपको गुलाम बना करके उनकी सत्ताएं उनको चलानी है। इसलिए लड़ाई आपसे, पहला टारगेट आप है, दूसरा टारगेट कुछ और होगा। इस बात को समझने की आपको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाज।